बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने पढ़ा अबाउट द लैंग्वेज एक्विजिशन और उसमें हमने दो तरह की टर्म्स पढ़ी थी, एक बिहेवियरिस्ट पढ़ी थी और एक मेंटलिस्ट पढ़ी थी। क्या होती है भाई बिहेवियरिज्म और मेंटलिज्म? एनीवन क्लास? जिमल, क्या होता है बिहेवियरिस्ट थ्योरी और मेंटलिस्ट थ्योरी? तैयबा, क्या होती हैं ये दोनों थ्योरीज? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, बिहेवियरिज्म कैसे कहते हैं और मेंटलिस्ट थियरी कैसे कहते हैं? ऐसे एक्सपीरियंस, बिहेवियरिस्ट थियरी इज द एम्पायरिकल थियरी जिसमें हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस बेस पे हमें पता चलता है अच्छा भाई आग को हाथ लगाएंगे तो हम जल जाएंगे, तो फिर हमारा कैसा बिहेवियर होता है, हम हमेशा हाथ से आग से बचते हैं। ठीक है। और मेंटलिस्ट क्या होती है? आपकी अकल की बिना पे जो है आप अपनी दिमाग को इस्तेमाल करते हुए राइट एंड रॉन्ग को जो आप जो है आपका एक्सपीरियंस ऑफ मतलब एक लर्निंग होती है राइट एंड रॉन्ग की, उसको हम कहते हैं वो रैशनलिस्ट है। ठीक है। इस पे फिर हमने देखा कि हमने दोनों तरह के नॉलेज के बारे में बात की थी कि एम्पायरिकल सेज कि जितना भी नॉलेज होता है वो कहाँ से डिराइव होता है, वो एक्सपीरियंस से डिराइव होता है। और वो कहते हैं कि भाई बच्चा जो होता है वो खाली स्लेट होते हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी मेमोराइजिंग से और इस तरीके से वो जो है, यानी कि अगर उनको रिवॉर्ड दिया जाए, सजा और जजा का मामला किया जाए, उनको री इन्फोर्समेंट की जाए तो वो जो है वो सीखते हैं। एक्चुअली साइको लिंग्विस्टिक्स या लैंग्वेज एक्विजिशन की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चा सीखता कैसे, बच्चा जबान कैसे सीखता है, बच्चा बिहेवियर्स कैसे सीखता है, वो साइकोलॉजिकली किस तरीके से बिहेव करता है। और बिहेवियरिस्ट जो है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि as long as individual are subjected on the same, they will learn in the same way। कि इंडिविजुअल जब सेम मतलब सेम कंडीशन में होता है तो वो सेम वे में लर्न करता है। और वेरिएशन इन लर्निंग आर कॉज बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन लर्निंग एक्सपीरियंस, डिफरेंस इन पास्ट एक्सपीरियंस और लर्निंग, डिफरेंट इन एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, मेमोरी एंड एज। इसमें आपके दिमाग का काम आ जाता है, आपकी मेमोरी, आपका एज, आपका जो है आप एक सोसाइटी से क्या बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करते हैं, ये सारी चीजें जो है आपकी जो लर्निंग होती है एक्चुअली आपके इर्द गिर्द की सोसाइटी से, हम उसको कहते हैं कि ये बिहेवियरिज्म है। और हम इसको हैबिट्स भी कह सकते हैं। जो हैबिट्स जो हैं वो हम गेन करते हैं एक सोसाइटी से। तो लैंग्वेज क्या है? इज अ बिहेवियर, एक कंडीशन बिहेवियर है विच कैन बी लर्न ओनली बाय इंड्यूसिंग द चाइल्ड टू बिहेव। जब बच्चे को कहा जाता है तुमने इस तरह से बिहेव करना, फलाने के सामने ऐसे बिहेव करना है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मिली नगमा है या जैसे अब 6 सितंबर का जो था तो बच्चों को क्या कहा जाता है, चलें जी आप इस तरीके से बिहेव करें, इस तरीके का यूनिफॉर्म पहन के है। सेम इज द केस अगर 14 अगस्त का फंक्शन है, सेम इज द केस अगर मिलाद है, तुमने किस तरह से बिहेव करना है। तो उनको कुछ जो है एक कंडीशन बिहेवियर के तौर पे उनको सिखाया जाता है कि तुमने कब कहाँ क्या कैसे बोलना है। इसको हम कहते हैं कि ये जनाब उसका बिहेवियर, तुमने हाउ टू बिहेव एक्चुअली। ठीक है। तो वो कहता है कि ये अब रिपीटेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन लर्निंग और हेंस देयर इज नेसेसिटी ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स, एक्सरसाइजेस, इमिटेशन एंड रिपीटेशन। ठीक है। तो हमने दो तरह की चीजें पढ़ी कि जो रेशनलिस्ट है, फिर हमने देखा कि दो तरह के लोग थे। एक रेशनलिस्ट थे जो कि अकल की बेस पे बात करते थे कि हम बच्चे के बिहेवियर्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उनको कैसे बिहेवियर सिखा सकते हैं। एम्पायरिकलिस्ट कहते हैं नहीं, इंसान जो है वो एक्सपीरियंस की बेस पे सीखता है जो भी सीखता है। तो चाइल्ड जो है वो एक लैंग्वेज लर्न करता है not because they are subjected to similar condition process but because they possess an inborn capacity जो कि उनको परमिट करती है कि वो एक्वायर करें एक लैंग्वेज को, एक मेच्योर नॉर्मल मेच्योरेशन प्रोसेस। अब इससे रिलेटेड बेटा हम दो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जो दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स ने किए थे, एक बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट और एक मेंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अब क्या कहते हैं और मेंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो क्या कहते हैं। लैंग्वेज इज Allah's almighty special and unique gift to mankind without which human civilization would have remained an impossibility।
as a distinct area of interest. Psycholinguistics developed in early 60s and in its early form covered acoustic phonology and language pathology. But nowadays it has been influenced deeply by the development of generative theory, and its most important area of investigation has been language acquisition. It has raised and has partly answered questions such as how do children acquire their mother tongue, how do they grow up linguistically and learn to handle the registral and stylistic varieties of their mother tongue effectively, how much of the linguistic system that they ultimately command are they born with, how much do they discover on the basis of exposure of language. अब यहाँ पे देखते हैं कि इंटरेस्ट क्या है एज अ डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ साइकोलॉजी इन अर्ली 60s, और इसकी अर्ली फॉर्म कवर्ड अकॉस्टिक फोनोलॉजी और लैंग्वेज पैथोलॉजी, लेकिन आजकल जो है ये डेवलप ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड है किससे, जनरेटिव थ्योरी से, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ जनरेटिव थ्योरी एंड इट्स इंपॉर्टेंट एरियाज और इन्वेस्टिगेशन जो है अब क्या है, वो अब लैंग्वेज एक्विजिशन है कि लैंग्वेज को एक्वायर कैसे किया जाता है, ठीक है, सीखा कैसे जाता है, बच्चा कैसे अडॉप्ट कर लेता है. तो इट हैज रेज एंड पार्टली आंसर्ड हाउ कि बच्चा किस तरीके से मदर टंग सीखता है, वो किस तरह से लिंग्विस्टिकली ग्रो करता है, और उसको किस तरीके से, ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी कि वो किस तरह से ये सारे बिहेवियर रजिस्ट्रल या स्टाइलिस्टिक वेराइटीज ऑफ देयर मदर टंग इफेक्टिवली उनको adopt करता है, and how much of the linguistic system they ultimately command are they born with, and how much do they discover on the basis of their exposure to language, कि किस तरीके से जो है वो how much of linguistic system that they ultimately, कि किस तरीके से वो जो है उस linguistic system जो कि जिसमें they ultimately command are they born with, कि किस तरीके से, मतलब वो linguistic system जो कि अल्टीमेटली वो कमांड करते हैं वो किस तरीके से उसमें बॉर्न हुए हैं, एंड हाउ मच डू दे डिस्कवर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपोजर टू, किस हद तक वो जो है उन्होंने डिस्कवर किया है या उन्होंने लर्न किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोजर टू लैंग्वेज. यानी कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी ये कहती है बच्चे को जितना एक्सपोजर दिया जाता है बच्चा उतना सीखता है, ठीक है, उसको जितना आप एक्सपोज करेंगे. जैसे कल मैंने आपको कहा था कि एक बच्चा 7 साल में 11 ज़बानें सीख सकता है, लेकिन हमारे बच्चे जो है मुश्किल से एक उर्दू और एक इंग्लिश सीखते हैं. अगर उनको एक्सपोजर दे दिया जाए तो वो लैंग्वेज अडॉप्ट कर जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक इनबॉर्न कैपेसिटी है इन फॉर 7 इयर्स के वो एब्जॉर्ब करे जा रहा है, उनका जो एब्जॉर्बिंग मादा है ना वो बहुत ज्यादा है. नंबर 2, बच्चा जो है वो एक्सपीरियंस से सीखता है, जिसको हम मेंटलिस्ट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है. एक बिहेवियरिस्ट थ्योरी है कि बच्चे को एक्सपोजर दे दिया जाए तो वो सीख जाता है. मैंने जैसे कहा अगर आप कार्टून्स की तरफ उसको एक्सपोजर देंगे वो वही सीख जाएगा. बाज बच्चे होते हैं आजकल इतने तेज हो गए हैं कि माएँ जो हैं वो वाईफाई बंद कर देती हैं तो वो वीपीएन ऑन करके और इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं. तो मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि आप बच्चे को जिस चीज का एक्सपोजर देंगे आपका बच्चा उधर ही निकल जाएगा, यानी कि राइट एंड रॉन्ग अब आपके हाथ में है. So in order to account for the phenomena of language learning by children during the past 40 years, there has been the two main theories as behaviorism and mentalism. ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि बिहेवियरिज्म क्या है, आपने बच्चे को क्या एक्सपोजर दिया है. मेंटलिज्म क्या है, उसका क्या एक्सपीरियंस है. एक्सपीरियंस बेस पे जो उसकी लर्निंग होगी हम इसे कहेंगे जी ये मेंटल स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है. अब लेट्स सी उस एक्सपीरियंस में उसकी सजा और जजा का मामला आता है, लेकिन बिहेवियरिज्म में उसका एक्सपोजर आता है, वो किस सोसाइटी से, किस लैंग्वेज से, किस जबान को उसको एक्सपोज किया गया है, उसके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, यानी कि वो उसका बिहेवियर बना रहा होता है बिहेवियरिज्म, ठीक है. बिहेवियरिज्म से बिहेवियर कहाँ से होता है, वो आपको एक्सपोजर जब जितना मिलता है आप उस तरह से बिहेव करते हो, ठीक है. मेंटलिज्म क्या कहता है, एक्सपीरियंस बेस्ड, ठीक. तो अब यहाँ पे बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट हैज आर्ग्यूड दैट लर्निंग इज एंटायरली द प्रोडक्ट, सॉरी, बिहेवियरिज्म जो है वो आपका एक्सपीरियंस होता है एंड दैट आवर एनवायरनमेंट अफेक्ट ऑल ऑफ अस इन द सेम वे, और हमारा जो एनवायरनमेंट होता है बेसिकली हमें जो एक्सपोजर मिलता है वो इसमें एक्सपीरियंस में काउंट होता है. ऑन द अदर हैंड मेंटल स्कूल ऑफ थॉट हैज सजेस्टेड दैट हर बच्चे के अंदर एक इननेट लर्निंग मैकेनिज्म है, ठीक है. मेंटलिज्म जो है आपके दिमाग से, यानी कि उसकी एक लर्निंग मैकेनिज्म है, उससे उसका ताल्लुक है, जबकि बिहेवियरिज्म इज बेसिकली द एक्सपीरियंस. ये मैंने थोड़ा सा ना उल्टा बोल दिया था,
ठीक है। तो बिहेवियरिज्म आपका एक्सपीरियंस है, बच्चा जो है वो एक्सपोज होता है एनवायरनमेंट से, वो इफेक्ट लेता है और उसका बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है। मेंटल स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है बच्चे के अंदर एक इननेट कैपेसिटी है, जैसे मैंने अभी आपको जबान की बात बताई कि बच्चे को अगर आप जो है वो उसके अंदर एक लर्निंग मैकेनिज्म है, आप उसको जितना ज्यादा किसी भी जबान के साथ इंटरेक्ट करा देंगे वो उतना उतना सीख जाएगा, अगर आप उसको नहीं कराएंगे वो नहीं सीखेगा। तो लेट अस डिस्कवर विद हेल्प ऑफ टू स्कूल ऑफ थॉट हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर देयर मदर टंग, कैसे वो बच्चा जो है मदर टंग सीखता है। द बिहेवियर स्कूल जो है वो क्या कहता है, according to B.F. Skinner and his colleagues, the behaviorist learning or a change of behavior on the part of learner is brought about by process of an operant conditioning, which is the result of repeated training. ठीक है, behaviorism क्या है? behaviorist वो ये कहता है कि behaviorist लर्निंग और चेंज ऑफ बिहेवियर ऑन पार्ट ऑफ लर्नर, वो किस वो जो है हमारे सामने लाया गया थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम ऑपरेट कंडीशनिंग कहते हैं, विच इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड ट्रेनिंग। बिहेवियर आपका मैटर करता है एक रिपीटेड ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है। ऑपरेंट मींस वॉलेंट्री बिहेवियर, और ऑपरेंट क्या होता है, वो आपका वॉलेंट्री बिहेवियर होता है विच इज द रिजल्ट ऑफ लर्नर्स और फ्री विल, जो कि learner की on free will होती है and is not forced by any outside person or thing. The learners demonstrate the new behavior first as response to a system of reward or punishment. इसके अंदर बेटा सजा और जजा का मामला आता है। वो जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग हैं, आप लोग क्यों एमए इंग्लिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हम पास या फेल हो जाएंगे। इसी तरीके से जो लर्नर होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है न्यू बिहेवियर फर्स्ट एज रिस्पॉन्स टू सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ठीक है। वो सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है उसकी बेस पे वो रेस्पॉन्स करता है, एंड फाइनली एज एन ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, और फिर फाइनली वो एक एज एन ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स जो है फिर वो बिहेव करना शुरू कर देता है। यानी कि जब उसकी हैबिट डेवलप हो जाती है वो एक प्रॉपर वे में बिहेव करना, तो फिर वो उसका एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है, ठीक है। बच्चा बाज औकात वो पानी को देखता है तो वो मम ही बोलता है, उसका नॉर्मली माएँ उनको मम सिखा देती हैं कि जी ये मम है या ये पानी है या ये ग्लास है या जो भी है, तो वो उसको पता है कि मैंने माँ से पानी कैसे मांगना है। पहले वो रो के मांगता है, फिर वो कुछ अल्फाज के थ्रू मांगता है, उसको पता है जी ये बोलूंगा तो पानी मिलेगा, ये नहीं बोलूंगा तो पानी नहीं मिलेगा। अब जो ऑपरेंट होता है वो लर्नर को ट्रेन कर रहा होता है, माएँ जो है वो बच्चों को ट्रेन कर रही होती हैं कि तुमने जब मतलब जो भी इशू हो तुमने यूं करना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रूव देयर थ्योरी दे कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, और इस थ्योरी को उन्होंने प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इन अ टिपिकल एक्सपेरिमेंट अ रैट इज पुट इन द बॉक्स कंटेनिंग अ बॉल, ठीक है। टिपिकल एक्सपेरिमेंट में एक रैट जो है वो एक बॉक्स के अंदर जो है उसको रखा गया। If it presses the bar, it is rewarded with a pellet of food. अब यहाँ पे देखें बेटा, ये जो है यहाँ पे एक रैट रखा गया, ठीक है, और ये फूड कप है। अब ये रैट जो है वो रखा गया और फिर जो है एक जो है बटन वहां पे रखा गया कि वो जैसे ही वो बटन दबाता था, ये वाली बार को प्रेस करता था, तो उसको ये जो पैलेट डिस्पेंसर है इसमें फूड होती थी, तो फूड यहाँ से अंदर चली जाती थी। तो फाइनली चूहे को पता चल गया कि मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो मुझे फूड मिलेगी, मैं ये वाला बटन नहीं दबाऊंगा तो मुझे फूड नहीं मिलेगी। अब व्हाट इज दिस इज बेसिकली टिपिकल एक्सपेरिमेंटल बेस पे जो है उसको रखा गया और फिर वो बार प्रेस करता था, फिर उसको रिवॉर्ड किया जाता था किसके साथ, एक पैलेट। नथिंग फोर्सेस इट टू प्रेस द बार, किसी ने उसको फोर्स नहीं किया था कि तुम प्रेस करो, लेकिन द फर्स्ट टाइम इट प्रोबेबली डज सो एक्सीडेंटली, फर्स्ट टाइम वो इसको एक्सीडेंटली करता है। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम हमारा हाथ जलता है तो फिर हमें अकल आती है कि आइंदा ऐसे नहीं करना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो इसमें क्या आ जाता है, सजा और जजा का मामला आता है। When the rat finds the food arrives, it presses the bar again. तो अब जो है जब वो देखता है कि फूड अराइव तो वो बार 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 को अगेन प्रेस करता ताकि उसको मजीद फूड मिले। Eventually it finds that it is hungry, it can obtain food by pressing the bar.
इवेंचुअली उसको ये पता चल गया कि भाई अगर मैं भूखा हूँ और मैं ये बार प्रेस करूंगा तो मुझे फूड मिलेगी. Then task is made more difficult. The rat only gets rewarded if it presses the bar while a light is flashing. फिर और भी ज्यादा टास्क जो है वो मुश्किल कर दिया गया जब जो है rat only gets reward if it presses the bar while a light is flashing. ये जो दो लाइट्स हैं ये सिग्नल लाइट्स हैं, ठीक है, ये स्पीकर है और ये सिग्नल लाइट है. अगर लाइट फ्लैश होगी और फिर वो बार प्रेस करेगा तो फिर उसको फूड मिलेगा. इफ प्रेसेस द बार, जबकि लाइट जो है वो फ्लैश कर रही है. At first the rat is puzzled. Eventually it learns the trick. Then the task is made more difficult again. This time the rat only receives food if it presses the bar a certain number of times. After initial confusion, it learns to do this also, and so on and so on. यानी कि आप जिस तरीके से बच्चे को जिस तरीके से लर्न कराना चाहेंगे, आप उसको जितना मर्जी टफ टास्क दे दें, बच्चा उस हिसाब से उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे वो सीखता ही चला जाता है. फर्स्ट टाइम क्या किया, ये बार है और ये दो फ्लैशिंग लाइट्स हैं, ठीक है. फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया कि ये फूड थी, चूहा जो है वो बार को प्रेस करता था, पहले एक्सीडेंटली उससे हुआ. देन इट फाइंड्स के भाई यूं प्रेस करूंगा तो मुझे फूड मिलेगी. जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चा जो है वो उसको लगता है कि भाई अगर मैं रोऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा, तो मामा खाना देंगी, या वो मामा को कहता है मामा खाना, तो वो मामा खाना देती है. फिर आहिस्ता आहिस्ता मामा भी तंग आ जाती है. मामा कहती है बेटा अब सिर्फ तुम्हें 3 टाइम खाना मिलेगा और सिर्फ यही मिलेगा. बच्चे को पता मैंने 3 टाइम ही मांगना, मैंने हर वक्त नहीं मांगना. लेकिन बाज माएँ नहीं इस तरह से ट्रेन करती, फिर वो सारा दिन खुद ही तंग होती है. कभी चिप्स बना रही है, कभी बर्गर बना रही है, कभी घर बड़ों के लिए अलग खाना बन रहा है तो बच्चों के लिए अलग खाना बन रहा है. और एंड में फिर वो कहती है कि हम सारा दिन खाना ही पकाते रहते हैं. ये नहीं पता कसूर मेरा ही है, मैंने ही हैबिट डेवलप की है बच्चे को. वो बच्चा जो है बड़ों वाला खाना भी खा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम माओ में होता, बच्चों में नहीं होता, ठीक है. तो हमने क्या है यहाँ पे, बजाय इसके हम बच्चों को सिखाएं, हम खुद रैट बन जाते हैं, ठीक है. तो ये वाले हालात है. तो अब क्या है यहाँ पे, बच्चा भी इसी तरीके से सीखता है. एट फर्स्ट वो एक्सीडेंटली रोता है, ठीक है, डिफरेंट बिहेव करता है, वो उसको लगता है अच्छा इस तरह से फूड मिलेगी, फिर उसको लगता है ऐसे फूड मिलेगी, और इस तरीके से बच्चा जो है वो भी एक्सीडेंटली सीखता है. जब उसको लगता है कि इस तरह से मुझे रिवॉर्ड मिलेगा और इस तरह से मुझे पनिश होगा. तो यहाँ पे भी वो रैट के बारे में दिखाया गया कि पहले जनाब उसको ये जो है दिखाई गई, एक बार है, देन उसकी 2 फ्लैश लाइट्स हैं, ठीक है, और देन फाइनली ये सिग्नल्स हैं जो कि सिग्नल आउट होते हैं. और फिर वो देखता है कि जब ये सिग्नल्स बजते हैं और साथ ही वो एक्सीडेंटली इसको प्रेस करता है. एट फर्स्ट तो रेड कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन एक्सीडेंटली जब उन दोनों के साथ ये प्रेस करता है तो रेड को पता चलता है अब मुझे फूड मिलेगी. फिर थर्डली जो है रेड का जो है वो और भी असाइनमेंट उसकी टफ कर दी जाती है, जब उसको सिर्फ जस्ट अ नंबर ऑफ टाइम 2 या 3 टाइम्स उसको फूड मिलती है, ठीक है. तो उसको ये पता चलता है कि बार को अब सिर्फ वो सर्टेन टाइम जो है 3 टाइम्स ही प्रेस करेगा तो उसको फूड मिलेगी. जैसे हम बच्चों को कह देते हैं जो पका है ना तुमने वही खाना है, तो बच्चे को भी पता चल जाता है कि जो पका बस वही खाना है. तो एक्चुअली बच्चा जो है बिहेवियर अडॉप्ट करता है जो कि उसका, बच्चा लर्नर होता है और हम जो है वो एक ऑपरेंट होते हैं, हम उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है. हम जिस हिसाब से उसको लीनियंट रखते हैं वो उतना ही लीनियंट हो जाता है, हम जिस हिसाब से उसको प्रैक्टिकल रखते हैं वो उतना ही जो है वो प्रैक्टिकल हो जाता है. द ऑपरेंट कंडीशन कैन बी समराइज्ड एज इन ऑपरेंट कंडीशन रीइंफोर्समेंट प्ले अ वाइटल रोल. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है. अब ये जो ऑपरेंट कंडीशन है उसको कैसे समराइज किया जा सकता है, ये जो है इसमें क्या है, एक स्टिमुलस है, देन रेस्पॉन्स है, देन रीइंफोर्समेंट है. स्टिमुलस यानी कि एक इशारा हुआ, रेस्पॉन्स चूहे ने रेस्पॉन्स दिया. रीइंफोर्समेंट मीन के उसको कोई सजा मिली या जजा मिली, या उसको खाना मिला या उसको खाना नहीं मिला. तो दैट इज बेसिकली रीइंफोर्समेंट, के हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट के थ्रू भी सिखा रहे होते हैं कि बेटा जल्दी से ये काम करके आओ फिर मामा आपको ये देंगे, ये करके आओ, ये यूं करोगे तो मामा मारेंगी डांटेंगी या जो भी है,
तो हम क्या करते हैं, बच्चे को री एनफोर्स कर रहे होते हैं, और री एनफोर्समेंट पॉजिटिवली भी होती है, आप उसको रिवॉर्ड दे के भी कर सकते हो और आप उसको पनिश करके भी कर सकते हो। तो स्टिमुलस इज बेसिकली द सिग्नल, रेस्पॉन्स जो है चूहे ने रेस्पॉन्स किया, एंड री एनफोर्समेंट उसके बाद जो है उसके साथ साथ एक री एनफोर्समेंट की भी जो है कंडीशन यहाँ पे दिखाई है। और री एनफोर्समेंट कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। पॉजिटिव री एनफोर्समेंट कंप्राइजेस ऑफ प्रेजेस एंड रिवॉर्ड्स। इट हैज बीन शोन बाय द एक्सपेरिमेंट दैट पॉजिटिव reinforcement works much better in bringing about good learning. ठीक है। पॉजिटिव एनफोर्समेंट जो है वो कंप्राइज करती है किसका, प्रेजेस एंड रिवॉर्ड्स का। ठीक, ये तो बेटा वैसे भी सजा, शुक्र गुजारी वैसे भी बड़ी अच्छी चीज होती है, प्रेज रिवॉर्ड्स ये अच्छी चीज होती है। वैसे ही एक बंदे का दिल बड़ा हो जाता है जब आप उसको शुक्रिया अदा करते हैं, और हदीस में है कि जब आप किसी बंदे का शुक्र अदा नहीं करते तो आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। ठीक है, तो बाज औकात जो होता है कुछ लोग हमारे लिए बड़ा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनको जो है बातें सुना सुना के उनको जो है थोड़ा सा पीछे ही कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो कंप्राइज है ऑफ प्रेजेस एंड रिवॉर्ड। हम बच्चे को प्रेज करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं, उसको थपकी मारते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम्हें करना है। इट हैज बीन शोन बाय द एक्सपीरियंस के experiment के positive reinforcement works much better in bringing about good learning। कि positive reinforcement जो है वो ज्यादा बेहतर काम करती है in good learning। आप मोटिवेशन दें, आप रिवॉर्ड दें, आप उसको प्रेज करें। सेम इज द केस विद द टीचर एंड द स्टूडेंट। सेम इज द केस अगर छोटे बहन भाइयों को कुछ समझाना है, सबसे पहले आपको तो कुछ पॉजिटिवली उसके साथ एक मामला कायम करना पड़ेगा, फिर जाके वो आपकी डांट सुनेगा ना। शुरू में ही तो नहीं डांट देगा ना, बच्चा भगाना तो नहीं है हमने। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, रिब्यूक्स एंड पनिशमेंट फॉल इनटू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैटेगरी। Skinner eventually applies his theory of learning through operant condition to the study of how human learn language। और उसने जो है रिब्यूक्स और पनिशमेंट जो है ये नेगेटिव रियल कि आप डांटते हैं, आप पनिश करते हैं, ये भी जो है एक नेगेटिव एनफोर्समेंट कैटेगरी है जिसके थ्रू बच्चा जो है वो सीखता है। Behaviorists believe that learning a language is no different from learning anything else। यानी कि हैबिट और लैंग्वेज लर्न करना तकरीबन एक ही जैसा सिस्टम है। It becomes a habit by the stimulus response reinforcement repetition process। और ये जो है फिर बाद में एक हैबिट बन जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि बच्चों को अगर आप आदत डाल दें कि कोई बात नहीं, तो वो बच्चा कोई बात नहीं ही करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो द बिहेवियरिस्ट आल्सो क्लेम दैट वी लर्न बाय इमिटेशन एंड बाय एसोसिएशन। और इमिटेशन, और हम जो है द बिहेवियरिस्ट ये भी क्लेम करते हैं कि वी लर्न बाय इमिटेशन और बाय एसोसिएशन, कि हम या तो इमिटेशन कॉपी से सीखते हैं या बाय एसोसिएशन। एसोसिएशन जैसे मैंने कहा कि किसी को कुछ सिखाने के लिए एक ताल्लुक होना बहुत जरूरी है, या तो हमारी वो लोग कुछ लोग होते हैं इंस्पिरेशन बन जाते हैं, या फिर हम उनको इमिटेट कर रहे होते हैं, यानी कि बच्चे इमिटेट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अ यंग चाइल्ड हियर्स अ वर्ड एप्पल एवरी टाइम ही इज गिवन वन। ठीक है, बच्चे को जब आप एप्पल देते हैं तो आप उतनी दफा एप्पल बोलते हो, तो ही सोन एसोसिएट द वर्ड एप्पल। तो वो वर्ड जो है वो एसोसिएट कर जाता है कि ये इमेज जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको एप्पल कहते हैं विद द एक्चुअल थिंग। ठीक है, अब एक इंग्लिश सोसाइटी के अंदर एप्पल कहेंगे तो उर्दू सोसाइटी में हम उसको सेब कहेंगे। तो वो बार बार जब उसको बच्चे को ये वर्ड एप्पल बोला जाता है और उसको एसोसिएट किया जाता है कि भाई ये एप्पल है, तो एक्चुअल थिंग के साथ, तो वो बच्चे को समझ आ जाता है कि ये एप्पल ही है। He then makes the sound himself। फिर वो खुद वो साउंड बनाता है imitating what he hears। फिर वो imitate करता है जो कि वो listen करता है। His parents are pleased that he has learned another word and so his response is reinforced। The thoughts of behaviorist school can be well understood according to the following tree diagram। Psychologists argue that imitation is not enough, it is not merely by mechanical repetition। वो कहते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि भाई इमिटेशन काफी नहीं होती, मैकेनिकल रिपीटेशन से बच्चा जो है वो एक्वायर करता है। दे आल्सो एक्वायर्ड बाय नेचर। अब यहाँ पे देखें बेटा, बिहेवियर स्कूल क्या कहता है
लैंग्वेज लर्निंग इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि एक ऑपरेंट की कंडीशनिंग पे लैंग्वेज लर्न होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, और इमिटेशन एंड एसोसिएशन ये बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट कहता है। अब मेंटल स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, इसकी भी डायग्राम देख लेते हैं। मेंटल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि लैंग्वेज जो है वो आपकी इननेट कैपेबिलिटी है, इसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, आउटपुट, इनपुट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और देन उसका आउटपुट। सॉरी, इसमें 3 स्टेजेस हैं, इनपुट है, फिर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एंड देन आउटपुट है, फिर मेंटल यानी कि ओन रूल्स एंड ग्रामेटिकल सेंटेंसेस है, यानी कि ये हर चीज आपके दिमाग से है। आपकी लर्निंग कैपेसिटी है, आपकी इनबॉर्न लर्निंग कैपेसिटी है, जिससे रिलेट करते हैं ये सारी चीजें। अब ये क्या होता है, मेंटलिस्ट स्कूल जो होता है, another school of thought arguing on crucial matter of first language acquisition in children as mentalist school of thought, which is led by Noam Chomsky. He and his mentalist followers claim that our child learns his first language through cognitive learning. बच्चा जो है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो कॉग्निटिव लर्निंग से, यानी कि अपनी मकामी जबान होती है वो वहां से कॉग्निटिव लर्निंग से सीखता है। ही आल्सो एक्वायर्स इट बाय नेचुरल एक्सपोजर, और वो इसको नेचुरल एक्सपोजर से भी सीखता है। वो नेचर एंड नर्चर इन्फ्लुएंस द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन। चॉम्स्की रिगार्ड लिंग्विस्टिक्स एज अ सबफील्ड ऑफ साइकोलॉजी, मोर स्पेशली द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। और चॉम्स्की जो है वो रिगार्ड करता है लिंग्विस्टिक्स को कि वो सबफील्ड है एज अ सबफील्ड ऑफ साइकोलॉजी, और मोर स्पेशली कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कि बच्चा जो है वो नेचर और नर्चर से कैसे सीखता है। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी ही ये कहती है, ये आजकल हमने जो ब्रिटिश स्कूल के अंदर कंप्लीटली इंग्लिश बोलना शुरू की है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये भी कहती है कि बच्चा सबसे ज्यादा अपनी मदर लैंग्वेज में सीखता है। अगर आपने किसी को कुछ समझाना है ना तो आप उर्दू में समझाएं, अगर वो बच्चा उसकी मदर लैंग्वेज उर्दू है, तो अगर आप उसको मदर टंग में समझाएंगे ना जो उसकी मदर लैंग्वेज है, तो वो ज्यादा अच्छा सीखेगा। इस वजह से वो जब आप कंटिन्यूसली इंग्लिश और इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, तो 99% लोगों को समझ ही नहीं आती। 1% वो होता है जो वैसे ही प्रोन होता है कि नहीं भी हमने इंग्लिश में ही सीखना, वो तो बेचारा सीख जाता है। लेकिन जो बाकी 99% होते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी, आप अगर उसके बच्चे की मदर लैंग्वेज या स्टूडेंट की मदर लैंग्वेज में बात करेंगे, या जैसे हमारा जो हम एक्सपोज हैं टुवर्ड्स उर्दू, तो अगर आप उर्दू में बात करेंगे तो आपका बच्चा ज्यादा अच्छा सीख जाएगा एज कम्पेयर टू कि आप उससे इंग्लिश में बात करें। ठीक है, तो आपकी नेचर और नर्चर जो दोनों चीजें जो होती हैं वो आपके जो है माइंड पे असरअंदाज होती हैं। The language acquisition device, Chomsky argues that language is so complex that it is almost incredible that it can be acquired by child in so short a time. He further says that a child is born with some innate mental capacity which helps the child to process all the language which he hears. This is called language acquisition device. ठीक है, वो कहता है कि बच्चे के अंदर जो है ना वो किसी इननेट मेंटल कैपेसिटी के साथ बॉर्न होता है, और जिसको हम language acquisition device भी कहते हैं। Chomsky and his father claim that language is governed by rules and is not haphazard thing as Skinner and his followers would claim. Chomsky जो है वो mental school of thought की बात करता है, Skinner जो है वो behavioral school of thought की बात करता है, and his followers would claim. We must remember when Chomsky talks about rules, he means the unconscious rules in a child mind. ठीक है, और वो जो है वो जो है अनकॉन्शियस रूल्स जो हैं वो जो चाइल्ड माइंड है उसके बारे में बात करता है। अ चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज ओन मेंटल ग्रामर व्हिच इज पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। ठीक है, अब जो है एक बच्चा जो है कंस्ट्रक्ट करता है अपनी मेंटल ग्रामर को, जो कि पार्ट है उसकी कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा पानी को मम कहता है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी फैमिली में एक बच्चा था, वो दो को ना गो कहता था, हर वो दाल वाले वर्ड को दो को वो गो कहता था। तो हम उसको ऐसे कहते थे, अच्छा चलो बोलो 2 बकरे, तो वो कहता था गो बकरे। तो हम जानबूझ के उसको तंग करते थे। बेसिकली क्या था, वो अपनी ही एक मेंटल ग्रामर बनाता है। इसी तरीके से जो बच्चे होते हैं लाइक जो नया नया बोलना शुरू, बाज़ औक़ात वो अपनी वर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं,
अपना ही कॉग्निटिव फ्रेमवर्क जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और वो अपनी ही जबान में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, मामा को वो माई कह रहे होते हैं, अब्बू को वो कुछ और कह रहे होते हैं। और अक्सर ऐसे था कि मैंने जब अपनी बेटी को सिखाना शुरू किया कि बोलो मामा, तो वो आगे से कहती थी पापा, फिर मैं उसको कहती थी मामा, वो कहती थी नहीं बाबा, तो उसने बाबा ही सीखा। उसको मैं जितनी दफा कहती थी मामा बोलो, वो उतनी दफा बाबा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे को जब आप पोएम सुनाते हैं तो वो टोन वही होती है, वर्ड्स उसके डिफरेंट होते हैं। तो इट मीन्स कि बच्चा जो है उसका अपना एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क होता है और वो उसी हिसाब से बात कर रहा था। तोतले बच्चे भी इसी तरह होते हैं। These rules enable him to produce grammatical structure sentences in his own language. Chomsky does not mean the child can describe these rules explicitly. वो बच्चा नहीं इस तरह से बता सकता, लेकिन for instance a 4 or 5-year-old child can produce a sentence like I have taken meal. He can do that because he has a mental grammar. 5 साल तक फिर बच्चा जो है वो अपनी कॉग्निटिव जो ग्रामर है या वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, हाँ जी बिल्कुल, टा और टा वाले भी बच्चे पढ़े होते हैं। ठीक है, तो वो जो है अब वो एक कॉग्निटिव, वो उसके वर्ड्स एक्चुअली डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एंड फाइनली फिर वो उसके रूल्स जो हैं वो बनना शुरू होते हैं। 4 या 5 साल का बच्चा जो है फिर वो एक वर्ड बोलता है, फॉर एग्जांपल ये एक सेब है, या आई हैव टेकन मील, ही कैन डू दैट बिकॉज ही हैज अ मेंटल ग्रामर। अब उसकी एक मेंटल ग्रामर जो है वो बन चुकी है, विच एनेबल्स हिम टू form correct present perfect structures and also use structures in the right or appropriate situation. अब वो जो है उसने देखे, एक बच्चा है, यहाँ पे देखे हमने देखा कि लैंग्वेज लर्निंग इज एन इननेट एबिलिटी। उसके अंदर एक इननेट एबिलिटी है जो कि उसने लर्न करनी ही करनी है। फिर वो बच्चा एक सोसाइटी के अंदर आता है। इनपुट मीन कि उसने सुना क्या, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में उसके जो है उसकी अपनी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उसका एक फ्रेमवर्क है, कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है ग्रामर का, जो कि एंड देन द आउटपुट के वो अदा कैसे करता है। फिर उसके बाद उसकी अपने ग्रामर रूल्स बनते हैं एंड फाइनली जब वो 4-5 साल का होता है तो वो एक प्रॉपर वे में ग्रामर सेंटेंसेस जो है वो बनाता है। ठीक, तो ये है जनाब मेंटली स्कूल ऑफ थॉट के, जिसमें जो है बच्चा जो है उसके अंदर सबसे पहले एक इननेट कैपेसिटी है, वो एक लैंग्वेज इनपुट यानी कि वो सुनता है, देन वो दिमाग में उसके इंटरप्रेट होती है, वो फिर उसको आउटपुट यानी कि जो उसने परसीव किया और उसके माइंड ने परसीव किया और फिर उसने जो बोला, जैसे मैंने अभी आपको डिफरेंट एग्जाम, और सेम इज द केस फिर उसकी मेंटल ग्रोथ होती है, वो इतना मैच्योर हो जाता है 5-6 सालों में कि वो प्रॉपर वर्ड्स जो है वो बोलना शुरू हो जाता है। तो अब चॉम्स्की जो है वो ये सजेस्ट करता है कि लर्नर्स जो है एनी लैंग्वेज हैज एन इनबिल्ट लर्निंग कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज दैट enables each learner to construct a kind of personal theory or set of rules about the language based on very limited exposure to language. अब वो ये कहता है, चॉम्स्की ने सजेस्ट किया है कि लर्नर जो है एनी लैंग्वेज का, उसके अंदर एक इनबिल्ट कैपेसिटी होती है फॉर लैंग्वेज, जो कि अनेबल करती है हर लर्नर को कि वो कंस्ट्रक्ट करे अ काइंड ऑफ पर्सनल थियरी। एक काइंड ऑफ पर्सनल थियरी वो कंस्ट्रक्ट करता है, एक सेट ऑफ रूल्स को कंस्ट्रक्ट करता है अबाउट द लैंग्वेज बेस्ड ऑन वेरी लिमिटेड एक्सपोजर टू लैंग्वेज। डिफरेंस बिटवीन mentalistic approach and behaviorist approach. अच्छा जी, लैंग्वेज एक्विजिशन सीम्स टू बी प्रोसेस बोथ ऑफ एनोलॉजी एंड एप्लीकेशन, बोथ नेचर एंड नर्चर। अब देखते हैं जी एम्पायरिस्ट अप्रोच और बिहेवियरिस्ट अप्रोच, इन दोनों में क्या फर्क है। बिहेवियरिस्ट ही बेसिकली एम्पायरिस्ट अप्रोच है। एम्पायरिस्ट जिसको हम एक्सपीरियंस बेस्ड कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सपीरियंस बेस्ड। ठीक है, ये ताकि आपको हिंट्स मैं लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। इसके अंदर एक्सपीरियंस। और मेंटलिस्ट बेसिकली क्या है, रेशनल अप्रोच है, अकल की बिना पे, ठीक है, जो बात की जाती है। लैंग्वेज इज एन इननेट इनवर्ट प्रोसेस, चाइल्ड लर्न लैंग्वेज बाय application. Language is not a behavior like other behaviors such as specific mental process. The role of exposure to language is quite vital. Language learning is analytical, generative and creation. Language acquisition is the result of nurture. ठीक है, बच्चा जिस सोसाइटी के अंदर आया उसने वहां से इनपुट लिया, उसके माइंड के अंदर जो है एक डिवाइस लगा हुआ है, उसमें उसको इंटरप्रिटेशन हुई और वो फिर बोल पड़ा।
ठीक है, और 4-5 साल के अंदर उसकी वो एक इतना मेच्योर हो जाता है कि वो प्रॉपर सेंटेंसेस बोलने लग जाता है। बिहेवियरिस्ट या एम्पायरिकिस्ट या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड जो अप्रोच है वो क्या कहती है कि हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स प्रोसेस, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना, यही पढ़ा था ना, स्टिमुलस रेस्पॉन्स प्रोसेस से बच्चा जो है वो सीखता है, बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करता है। चाइल्ड लर्न लैंग्वेज बाय इमिटेशन एंड एनोलॉजी, इसमें इमिटेशन और एनोलॉजी का भी किरदार होता है। फिर लैंग्वेज जो है वो एक कंडीशनड बिहेवियर है, इसमें रोल ऑफ इमिटेशन, रिपीटेशन, रीएनफोर्समेंट एंड मोटिवेशन, सजा और जजा का मामला, मोटिवेशन, रिपीटेशन, ये सारी चीजें आपकी बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट में आ जाती हैं। और लैंग्वेज लर्निंग इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, यानी कि जितनी आप रिपीट करेंगे, जितना आप रिपीटेशन करेंगे, उतनी ही आपकी हैबिट स्ट्रांग होती चली जाएगी। लैंग्वेज एक्विजिशन इज द रिजल्ट ऑफ नेचर, और वो कहता है यहाँ पे कि लैंग्वेज का जो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो रिजल्ट है नेचर का। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है, सबसे पहले तो बेटा ये दो चार्ट्स हैं, अगर आता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट दो चार्ट्स आप जरूर बनाएंगे। सबसे बड़ी चीज ये जो स्टिमुलस रिस्पांस रीइंफोर्समेंट है और ये जो चूहे वाली डायग्राम है, अगर आप ये बनाए तो दैट इज गुड। कि बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट जो कि बीएफ स्किनर का था, ठीक है, उसने क्या कहा और नॉर्म चॉम्स्की ने क्या कहा। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ, ये तो बीएफ स्किनर का था। ठीक है, ये इसका स्कूल ऑफ थॉट था। ये नॉर्म चॉम्स्की का था, याद रहेंगे ये नाम। ठीक है, तो ये सारी सही हो गया। अब यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ऐसे पूछ लें, ये आपका सारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद है बेटा फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, ये इंशाल्लाह मैं अब आपको कल करवाऊंगी। आज आपने ये सारा जो है कंप्लीट करना है। इन शॉर्ट अगर आपको आता है ना, ये देखिए बेटा, पहले तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन आता अगर 12.5 नंबर का तो इतना काफी है, जो पीछे हमने पढ़ा था लैंग्वेज एक्विजिशन का। ये दूसरा जो लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज आता है ना, अगर थ्योरीज पे क्वेश्चन आता है तो फिर बेटा आप ये लिखने के बाद, ये भी मैंने पिछला ही थोड़ा सा वहां से लेके यहाँ पे ऐड करके, और फिर दोनों बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट एंड मेंटल स्कूल ऑफ थॉट दोनों को हमने बयान कर दिया। वैसे मेरा जो अपना आपको पर्सनल मशवरा यही है कि साइको लिंग्विस्टिक्स आता है तो ऊपर साइको लिंग्विस्टिक्स लिख के आप ये कहें कि जी हम दो लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज की बेस पे साइको लिंग्विस्टिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो यही है। ठीक है, अगर ये थ्योरीज आप लिख, क्योंकि बाज औकात अगर आप सिंपल साइको लिंग्विस्टिक्स लिखते हैं तो आपके वो क्रॉस कर देते हैं और एंड में आपने ये चार्ट बनाना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने इस तरीके से ही लिखना है, ये लिखें तो ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह लैंग्वेज एक्विजिशन करेंगे कि बच्चा जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है, क्योंकि इनके ऊपर भी नोट आ